ओम शांति। तो हमने पुरुषार्थ के बारे में बातें सुनी और थोड़ा इसके भी औचारक के नियमों का अगर हम उपयोग करें तो बहुत कुछ हम पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। कभी भी ये नहीं कहना है कि मेरा योग नहीं लगता या मेरा योग लगता होगा या नहीं, मेरा विचार पॉजिटिव नहीं बनते, सारा दिन व्यर्थ चलता रहता है। कब पुरुषार्थ की बात है, चाहे घर में परिस्थिति है, चाहे बीमारी है, जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो चाहिए वही सोचना है। योग का अर्थ यही है कि जो चाहिए वो विचारों को पकड़ के रखो और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। यह है मेडिटेशन। इसीलिए हमें चाहे योग में है चाहे परिस्थिति है, उस चीज़ों का चिंतन नहीं करना है। लिस्ट बनाओ। साइंस कहती है, वाले भी कहते हैं कि ये लिस्ट बनाओ कि आपके जीवन में क्या चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने पॉजिटिव लिखो और उसको ही सारा दिन सोचते रहो। तो इससे क्या होगा, परिस्थिति बीमारी कम होएगी और जो चाहिए वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही पुरुषार्थ है। तो आजकल ये जो आप देख रहे हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, उसमें यही सब चीज़ें आती है कि कैसे हम हमारे विचारों को बदलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैसे प्राप्त करें और उस ऊर्जा का उपयोग कर जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही ज़रूरत है, जो चाहिए वही स्विच ऑन करनी है, नहीं चाहिए उसको भूलना है। तो अभी हम शरीर के लिए कि कैसे हम सदा स्वस्थ रहें या बीमारी से मुक्त हो, क्योंकि जितना भी जीवन हमें मिला है और जीवन को अगर हम सुंदर जिए तो उसका हमें सुख मिलता है। फिर बीमार होके जीना, रोज रोना, इससे कोई फायदा नहीं है। चाहे हम भगवान के बच्चे बने हैं या नहीं, दुनिया वाले को भी ज़रूरत है तो हमें भी ज़रूरत है। तो हमारे अंदर जो बीमारी है, उस बीमारी का कारण मैंने कहा वैसे एसिड। एसिड का अर्थ ये नहीं है कि आप खट्टा खाओ वही एसिड उत्पन्न करता है, नहीं। एसिड तो चाहिए, विटामिन सी चाहिए, एसिड भोजन पचाने के लिए। लेकिन जो भोजन पचने में समय लगता है, सड़ता है, वो एसिड अनवांटेड, माना जो नहीं चाहिए वो एसिड, ऐसा एसिड क्रिएट करता है। कोई भी चीज़ जरूरियात से ज़्यादा बनती है तो वो हानिकारक है। तो इसीलिए जितना हम जंक फूड खाते हैं, कहते हैं ना, मैदा नहीं खाओ, वाइट शुगर नहीं खाओ, सॉल्ट नहीं खाओ, ऑयल नहीं, रिफाइंड ऑयल ना यूज करो, ये सब इसीलिए। और जितना कई हमारे एक जगह से दूसरे जगह में जाने में सिर्फ 2 घंटा लगता है भोजन का, लेकिन बाद में जो उसकी प्रोसेस शुरू होती है उसमें कई 10 घंटा लगता है, कोई किसी का 15 घंटा लगता है, किसी का 20 घंटा लगता है, 35 घंटे तक चलता है कई बार। और जितना समय ज़्यादा लगता है वो फिर भोजन सड़ता है। दुनिया में भी ऐसा ही ना, जो चीज़ सड़ती है तो गैस उत्पन्न होता है, गैस में से वायु बनता है। तो हमारे अंदर भी यही होता है कि ये सड़ने से जो गैस से वायु बनता है, वो वायु को क्या है कि उसको जगह नहीं चाहिए, वो जहाँ भी थोड़ी भी जगह मिली घुस जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो पेन हो रहा है, किसी के बैक पेन होता है, किसी का हाथ में दर्द होता है, किसी के पाँव में, किसी को आर्थराइटिस, ये सब बढ़ता फिर जाता है। उसका कारण यही है कि वो वायु वहाँ घूम रहा है और ये पेन क्रिएट कर रहा है। और आप पेन किलर खाएंगे तो और ही पेन बढ़ेगा और वो साइड इफेक्ट करेगा। हमें यही यहाँ सीखना है कि घर के मसाले कैसे यूज करें। सारे मसाले दवाइयाँ की तरह लो तो वो दवाई बन जाएगी। तो ये
एसिड वो हमारे भोजन से बनता है और कई बार हमें पता नहीं होता है। हम भोजन खाने के बाद हम कैसे थोड़े फ्रूट्स ऐसे हैं जो एसिड बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है और फ्रूट और कच्चे खाने को आधा पौना घंटा ही होता है एक चक्कर से दूसरे चक्कर में जाने में, और अनाज पकाया हुआ भोजन को 2 घंटा लगता है। अभी आपने पहले भोजन खाया और फिर सैलेड या कच्चा खाया तो वो क्या करेगा, ऊपर पड़ा रहेगा जब तक वो 2 घंटा का प्रोसेस ना हो जाए। तो वो पड़ा रहेगा तो फिर क्या करेगा, सड़ेगा, एसिड क्रिएट करेगा। खाने की हमारी जो खाने की विधि, खाने का समय, सोने का समय, सब चीज इससे जुड़े। तो एसिड का अर्थ यह है भोजन नहीं पचना और सारा शरीर की बीमारी का कारण यह है। अभी उसके ऊपर हमारी मेटाबॉलिज्म, जिसको चयापचय की क्रिया कहते हैं हिंदी गुजराती में, तो ये चयापचय की क्रिया अर्थात ये एनर्जी, तो हमारी एक एक क्रिया को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी माना हमारे जो ब्रेन के सेल्स है जिसको न्यूरो सेल्स कहते हैं, वो मगज के सेल्स होते हैं, वो सेल्स ही सारी सिस्टम को चलाता है। हमारा जीवन और शरीर का आधार यही है, वही इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या पचाना है, कैसे रासायन उत्पन्न करना है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो वो इसको ये सारी सिस्टम को मेटाबॉलिज्म सिस्टम कहते हैं। तो इसको क्या करता है, आपकी भोजन को पहले, क्योंकि भोजन ऐसे ही थोड़ा पच जाता है, वो पहले क्रश होता है, एकदम पेस्ट बनता है, फिर इसमें मिनरल विटामिन सारी चीज़ें अलग होती है, खून बनता है, फिर कचरा निकलता है। ये सारी प्रोसेस होने में समय है और ये काम मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये इसको अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार और मेडिटेशन, इससे ये सिस्टम अच्छी होगी। और ये सिस्टम हमारी खाने पीना सोने की अगर विधि हम चेंज कर ले और उसमें थोड़ी संभाल करें तो पेट की सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी, तो आपकी सारे अंग लंबा समय तक चलेगा। और हमारे अंदर ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए 2 चीज़ है, एक है अच्छे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जिसको कहते हैं, और दूसरा है हमारे स्ट्रेस हार्मोन। ये दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। जब हमारी ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो ये चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की सिस्टम फेल होना शुरू होती है। हमारे अच्छे विचारों से, सकारात्मक विचारों से एक रसायन उत्पन्न होता है जिसका नाम सेरोटोनिन है, और हमारी जो निद्रा का चक्र या तो मेडिटेशन, 2 चीज़ों से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, वो हार्मोन्स है मेलाटोनिन। ये 2 चीज़ें, ये 2 हार्मोन आपको दुनिया में कोई भी चीज़ से नहीं मिलेगा, और ये 2 ही आपकी सिस्टम को चलाता है, आपके जीवन में जरूरी है। इसीलिए ये दोनों की जब धीरे धीरे शॉर्टेज हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है तो स्ट्रेस से धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो डिप्रेशन और कुछ नहीं है, ये रसायन का शॉर्टेज हो जाती है, फिर हम जिंदा है लेकिन मुर्दे की तरह। तो जितना हमारी ये घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होगी, सेरोटोनिन नेचुरल होगा, और जितनी हमारी स्लीप साइकिल रिसेट होगी, निद्रा का चक्र, उतना मेलाटोनिन गाढ़ निद्रा में वो नेचुरली बढ़ता था, बैटरी चार्ज होती थी। और अभी मेडिटेशन जब हम करते हैं, दोनों विचारों को हम बैलेंस करते हैं, तो हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर उसकी शक्ति आती है, यही मेलाटोनिन क्रिएट करता है। उसका ये शक्ति भरने का समय है, दिन में आप कितना भी सो जाएंगे ये शक्ति नहीं भरेगी। वास्तव में ज़्यादा सोना भी नुकसान कारक है और कम सोना भी नुकसान कारक है। हाँ, जब हम योग करते हैं ऑटोमेटिक निद्रा कम होगी लेकिन शक्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि योग से इससे भी कई गुना शक्ति हम करते हैं। तो इसका समय, ये मेलाटोनिन का या कनेक्शन करने का, रात को 10 से 5 बजे तक, सूर्य निकलने के बाद ये सिस्टम बंद हो जाती है।
दिन में आप सोएंगे, ये सिस्टम वर्क नहीं करेंगे, आप इस गाढ़ निद्रा में गाड़ी नहीं सकेंगे। तो ये दोनों हॉर्मोन्स को अगर हम सेट कर ले और खाने पीने में ध्यान दें तो सदा स्वस्थ रह सकते हैं। एसिडिक बॉडी में हर एक बैक्टीरिया को पोषण मिलता है, वो बढ़ते हैं और बीमारी का कारण ही एसिड। क्षार, पीएच का अर्थ यही है, एसिड और क्षार, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं। तो हमें ये नहीं याद रहे तो एसिड और क्षार याद रखना है। तो इसका बैलेंस, भले कोई भी बॉडी चेकअप नहीं कराओ, लेकिन ये पीएच का बैलेंस को बॉडी चेकअप करे, पीएच चेक करवाओ, एसिड और क्षार कहेंगे तो करेंगे। और इसका आप घर पे भी कर सकते हैं, इसकी स्ट्रिप्स मिलती है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। हमें ये नहीं बता रहे, मैंने फिर बाद में चेक किया, जब ये कैंसर का चेक करने का कहा, टेस्ट करने का, बाद में जब ये रिसर्च किया तब मैंने मेरा सारा रिपोर्ट खोला, तब पता चला कि मेरा पीएच 5.5 हो गया था। डॉक्टर तो नहीं बोलते हैं कि इसके कारण हुआ, लेकिन ये जब समझा पीएच का तब मैंने चेक किया कि मेरा कितना था जो कैंसर का सेल्स कहा। तो इसमें ये जो पीएच है, एसिड और क्षार का बैलेंस है, एक बैरोमीटर है, ये ऐसे दिखाई देता है। ऐसे ये 1 से 14 है, जिसको हम पानी, आरओ का पानी भी टेस्ट करते हैं ना, उसका पीएच, हर एक को पीएच होता है। तो ये 1 से 14 है। जब हमारा 7 है बीच का, हर चीज जीवन में, दुनिया में हर चीज भी बैलेंस चाहिए, तो हमारी बॉडी में भी बैलेंस चाहिए, चाहे अच्छे विटामिन है चाहे नेगेटिव विटामिन है, सबका बैलेंस चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी दोनों का बैलेंस चाहिए। 7 है तो नेचुरली स्वस्थ है, 7.5 तक है तो बिल्कुल स्वस्थ, नख में भी रोग नहीं। 7 से थोड़ा नीचा होना शुरू होता है, वो इतना सारा नीचे नहीं हो जाता है, पॉइंट कम होता है। तो 7 से 6.8 होता है, छोटी मोटी बीमारियां शुरू होती है। 6.8 से नीचे जाना शुरू होता है, बीपी, डायबिटीज, ऐसी परमानेंट सिकनेस शुरू होती है। 5.8 होता है, जितना लाल साइड, ऑरेंज साइड, इतना पीएच डाउन। तो 5.8 आया तो समझो आपकी बॉडी में कहाँ ना कहाँ कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे। कैंसर का सेल्स हर एक की बॉडी में है, अभी टाइम होगा तो मैं लास्ट में बताती हूँ कैसे वो बाहर आता है। मेरी बॉडी में भी है, आपकी बॉडी में भी है, लेकिन किसकी बॉडी में कैसे बाहर आता है वो समझना है। तो अगर आपका पीएच 5.8 आया या 5.8 से नीचे जाता है, और टेस्ट में नहीं दिखाई देगा, कैंसर के सेल्स भी तुरंत नहीं है तो बहुत कम, अगर आपका पुण्य अच्छा है तो उस समय दिखाई देगा, और ऐसे टेस्ट हम रोज तो नहीं करते हैं कैंसर के। तो ये कहाँ ना कहाँ कैंसर बन रहा है। अगर वो 3.5 से नीचे चले जाए, मतलब 3.5 आपका एसिड इतना बढ़ जाए, जितना नंबर कम इतना एसिड ज्यादा, तो 3.5 हुआ तो उसके नीचे कोई व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी ये जो 7 से 14 तक इस साइड पर क्षारीय है, और क्षारीय भी 8 तक अच्छा है, फिर बाद में, मगर ये होएगा ही नहीं। क्षारीय इस जीवन शैली और आजकल सभी भोजन में, सभी चीजों में आजकल क्या है, भेड़सेल है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको प्योर मिलेगी। तो एक उस साइड से तो हमें प्रॉब्लम है ही। अभी दूसरा क्या है, हमारी खुद की भोजन की जीवन शैली और विचारों का प्रॉब्लम।
इसीलिए ये बीमारी हो रही है। तो हमारी अल्कलाइन बॉडी रखना बहुत जरूरी है। 80 to 90% हमें 80 to 90% हमें क्षारीय खाना है, मतलब चाल वाला चाल, वो खाना भोजन। वो क्या, तो कि कच्चा वेजिटेबल, फ्रूट्स है और नेचुरल जो फूड है, बहुत सारी चीजें फूड में है, लिस्ट है सारा, सब क्षारीय है। और जो पकाया हुआ भोजन लंबा समय, इसमें भी मांस, मटन, मच्छी जो पके बार वाले, वो तो बहुत बहुत ये बिगाड़ता है। तो जितना जल्दी पचे उतना अच्छा। वैसे तो भगवान ने ये कच्चा खाना, मतलब साग भाजी कच्ची जो वेजिटेबल है, सैलेड है, फ्रूट्स है, वो नेचुरल बॉडी मेंटेनेंस के लिए रखा है। लेकिन जब हम उसका भोजन बना, इसको कुक कर लेते हैं, रसोई बनाते हैं, तो सब उसके विटामिन जल जाते हैं। तो इसीलिए हम 80 to 90% अभी एसिडिक फूड खा रहे हैं, एसिड वाला, और 10% हमें एसिड खानी चाहिए। तो हम उल्टा कर रहे हैं, 10% क्षारीय होता है और 80% एसिडिक खा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो चीज़ दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते, पेड़ शेर में तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारे से हो सके वो तो हम कर सकते हैं ना। तो अगर हम ये करें तो हम बहुत तक हम स्वस्थ हो सकते हैं। और दूसरा एक बेकिंग सोडा, वो हमें ये पीएच को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। तो हमें कैसे रोज के कार्य में उसका उपयोग कैसे करना है। सुबह की शुरुआत 1.25 लीटर पानी और व्हाट्सएप से नहीं, अच्छे विचार और योग से, मेडिटेशन से करना है। ऐसी अवस्था बनानी है कि जब भी आँख खुले हमें काम के विचार नहीं, शक्तियों के, गुणों के विचार आए, बाबा से जुड़े, ये अवस्था बनानी है। 1.25 लीटर पानी क्यों? ये पानी अगर पीना आए तो अमृत है, अगर नहीं पीना आता तो जहर बन जाता है। हर चीज में सलाइवा, लार जाना बहुत जरूरी है। सुबह में डॉक्टर तो ये कहते हैं ब्रश करके चाय पानी करो, पानी पियो। आयुर्वेदा कहता है पहले पानी पियो फिर ब्रश करो। सब उल्टा है। मैंने आयुर्वेद, होम्योपैथी कुछ भी बाकी रखा ही नहीं है, इसीलिए पता चले कि ये सारा उल्टा चल रहा है। तो क्यों सुबह में, सारी रात में हम जब उठते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है, वो लार में बनता है, तो वो अंदर जाता है तो बहुत सारी सिस्टम को साफ करता है। तो जब आप पानी सुबह में शुरुआत पानी से करते हैं, एटलीस्ट 1-2 ग्लास से शुरू करो और पहुंचाओ 5 ग्लास तक, तो आपकी जो जठर है पेट को एकदम वॉश करेगा और किडनी वॉश कर देगा। हाँ, दुनिया में तो एलोपैथी वाले कहते हैं पानी कम पियो किडनी बिगड़ेगी, लेकिन पानी ज्यादा पीना है तो किडनी अच्छी रहेगी। क्यों? थोड़ा थोड़ा कचरा किडनी में जमा होता है और फिर धीरे धीरे वो संकुचित की जाती है, छोटी बनती जाती है, और एक समय ऐसा आता है किडनी फेल होना शुरू होती है, डायलिसिस पर चले जाते हैं। अगर आपने पानी से शुरुआत की तो ये सिस्टम पेट की और किडनी एकदम वॉश आउट हो जाएगी, तो कभी भी किडनी फेल नहीं होगी, ना आपको पेट में कोई नुकसान होगा, ना कभी कैंसर होगा। तो ये 2 चीज से शुरुआत करनी है। दूसरा, हो सके तो एक टाइम कच्चा या फ्रूट खाना है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। लेकिन जिसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो परमानेंट बीमारी है, उसको ज्यादा कच्चा और फ्रूट खाना है। एक वीक डाइट मैंने रखा है डॉक्टर की स्वास्थ्य का, उसने बताया है कितना कैसे कच्चा खाना है और कितना पकाया हुआ खाना है। अगर वो चीज़ आप करेंगे तो उसका चार्ट है कि डायबिटीज 3 दिन में खत्म, बीपी इतने, सब चार्ट लिखा है। तो जिसको बहुत बड़ी बीमारी है
जो सालों से नहीं जा रही है, वो 3 महीना या 2 महीना ये चार्ट अपनाए तो मूल से बीमारी चली जाएगी। लेकिन स्वस्थ है और स्वस्थ रहना है या छोटी मोटी बीमारी है तो एटलीस्ट 1 टन खाओ। दूसरा, ये बेकिंग सोडा हमारे अंदर बिलीफ बन गई है, मान्यता बन गई है नुकसान करता है, लेकिन वो नुकसान नहीं कर रहा है। बेकिंग सोडा क्षार वाली है, हमारी सिस्टम को भी क्लीन करता है और क्षार या बॉडी बनाता है। तो हम अभी भी जब से ये रिसर्च किया तब से मैं ले रही हूँ। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो 1 चम्मच लेना है, छोटी चम्मच, और टेबल स्पून होती है और टीस्पून होती है, तो टीस्पून माना छोटी चम्मच 1 चम्मच लेना है। 1 गिलास पानी में मिक्स करो और बैठ के घुट कर उसको पीना है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे मैंने पहले 1 चम्मच लिया और फिर अभी आधी चम्मच लेती हूँ, रोज लेती हूँ, तो ये स्वस्थ रहने के लिए आधी चम्मच पर्याप्त है। तो आधी चम्मच आधा पौने गिलास में, इवन गिलास लो तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छी रीति उसको मिक्स करना है और घुट कर पीना है। अभी पीने का समय खाली पेट है, लेकिन वो खाली पेट नहीं जो रात को आप सो जाते हो और सुबह को उठ के 10-12 घंटा होता है, वो खाली पेट नहीं। आप भोजन लेते हैं, 2 घंटे के बाद ऊपर का पेट खाली हो जाता है, तो 8 बजे भोजन नाश्ता किया, 10 बजे आप ले सकते हैं। वो लेने के बाद 1.5 घंटा कुछ नहीं खाना है, वो एसिड को बैलेंस करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। क्षार वाली बॉडी में कैंसर के सेल्स कभी भी जी नहीं सकते, कोई भी बैक्टीरिया जी नहीं सकते इसमें। कैंसर के तो कितने हार है, कोई भी, इसीलिए ये बैक्टीरिया को सब मारेगा और आपकी सिस्टम को रिसेट करेगा। तो 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। या तो दोपहर के 1 बजे आप भोजन ले लिया तो 3 बजे के बाद आप ले सकते हैं। आपको ये दोनों भोजन का समय एडजस्ट करना है, क्योंकि आगे आएगा खाने पीने और सोने का टाइम कैसे एडजस्ट करना है। तो जैसे मेरा चार्ट है, 7 से 8 के बीच में या 6 से 8 के बीच में मैं नाश्ता कर लेती हूँ। जब सूर्योदय होता है तब नाश्ता भी मैं लाइट ही करती हूँ, सेव ममलाई खाती हूँ, दूसरा कुछ खाती नहीं हूँ। फिर दोपहर को लंच 12 से 1 के बीच, और शाम को डिनर फ्रूट लेती हूँ। तो शाम को सिर्फ 6 बजे फ्रूट ले लेना है सूर्यास्त के समय। तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है कि जब मैं बेकिंग सोडा लूँ तो 10 बजे हो जाए तो मैं 11:30 के बाद खा सकती हूँ। क्या समय, तो ऐसे आपकी दिनचर्या के साथ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो आपका जो पुराना हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो सब एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा और नया भी बैक्टीरिया बनेगा नहीं। दूसरा, एक अर्जुन की छाल आती है। ये जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम है, सॉल्ट सोडियम है, वैसे ये भी सोडियम है। अगर आपके अंदर कैलेस्ट्रॉल तो सबके अंदर है ही, कोई चेक करवाता है, कोई नहीं करवाता है। अगर यह तो आपका बीपी बढ़ेगा। इसीलिए अर्जुन की छाल ये भी हमने उपयोग किया है। अर्जुन की छाल आपको पतंजलि की हम देते हैं, वो एक पीसीस रफ ग्राइंडेड है और दूसरा पाउडर आता है। हमने रफ ग्राइंडेड अभी तक लिया है, अभी जाना की पाउडर भी आता है। वो अर्जुन की छाल क्या करेगा, आपका HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो बढ़ाएगा, और LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज वो सबको बैलेंस करेगा। तो अर्जुन की छाल से वो सिस्टम अच्छी हो जाएगी तो कभी अटैक भी आएगा नहीं। अगर किसी को अटैक आया भी है और ये लेंगे तो कभी भी दोबारा उसको अटैक नहीं आएगा। अर्जुन की छाल वो आयुर्वेदा है। अभी इसको आप सुबह में उठकर ले सकते हैं। अभी कैसे लेना है, 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेनी है, करीबन 2 छोटे ग्लास पानी लेना है, उसमें
4-5 घंटा भिगो के रखो। फिर उसमें आप जिंजर, अदरक डाल सकते हो। अदरक सबसे श्रेष्ठ है कैंसर के लिए। बेकिंग सोडा, अदरक और हल्दी, ये 3 चीज ऐसी है जो आपको कैंसर भी मिटा सकती है। इस अदरक में जो कैंसर होने के बाद जो कीमो देते हैं, और वो कीमो में क्या होता है, जो केमिकल यूज करते हैं उससे 1000 गुना वो केमिकल अदरक में है। और वो कीमो क्या करेगा, आपके अच्छे सेल्स भी मार डालेगा। इसीलिए इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डाउन हो जाएगी, फिर से आपको बिल्डअप करनी पड़ती है, तब वो दूसरा कीमो देते हैं। ये आलू बेकिंग सोडा वो क्या करता है, वो अच्छे सेल्स को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, और सिर्फ कैंसर के सेल्स और बैक्टीरिया को मारता है। तो इससे क्या होगा, आपकी पाचन क्रिया कभी भी डाउन नहीं होगी, मजबूत हो जाएगी। तो रोज भी आप कोई ऐसी चीज है, आगे बताऊंगी, रोज आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अर्जुन की छाल में अदरक डाल देती हूँ और उसको उसके साथ उबालती हूँ। फिर उसको पानी से छान लेना है, और गरम जितना आप चाय जैसा पी सके, उसमें चाहो तो गुड़ डाल सकते हो। गुड़ सफ़ेद नहीं, वो डार्क काला आता है, वो सफ़ेद खाएंगे तो वही फिर एसिडिक शुगर जैसा होता है। गुड़ क्षारीय है, लेकिन वो काला काला। अगर आप भोजन के बाद बच्चों को भी गुड़ की गुमड़ी चूसने दे, चबाना नहीं है, वो अल्कलाइन है, तो पाचन क्रिया उसकी अच्छी होगी, तो बीमारी कम होगी। तो ये गुड़ आप अर्जुन की छाल में डाल सकते हैं, और उसको रोज सुबह में आप पी सकते हैं, या तो 2-4। मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ, इसीलिए उसको पार्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ आप नहीं ले सकते। जैसे दवाइयाँ हैं, लोग को पता ही नहीं है, बीपी डायबिटीज जैसी 5 और 10 गाड़ी जाते जाते करके ले लेते हैं, नुकसान कर रहा है। क्योंकि हर एक का काम अलग अलग है, हर एक के रसायन अलग बनने हैं, तो वो कंफ्यूज होता है ब्रेन। इसीलिए थोड़ी थोड़ी टाइम रख कर पीना है, लेकिन हम तो साथ में ही ले लेते हैं। ऐसे ही एक घर की चीज़ है, कई चीज़ें ऐसी है रोज आप ले सकते हैं, जैसे मेथी है, अदरक है, हल्दी वाला दूध है, काली मिर्च है, फिर चूना है। चूना भी बहुत महत्व की चीज़ है। हमारे शरीर में जब क्षार कम होता है, एसिड बढ़ता है, कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम और प्रोटीन 2 चीज़ जो है वो मेन चीज़ हमारे शरीर में है। कैल्शियम हर एक विटामिन, चाहे विटामिन डी है, चाहे विटामिन ई है, B12 है, हर एक विटामिन को बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम की कमी, हर एक विटामिन की कमी। इसीलिए कैल्शियम, सब कहते हैं 40 के बाद कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। और कैल्शियम ये से बहुत फायदा भी बहुत है। चूना से बहुत सारी बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक नेचुरली खत्म होती है। तो चूना भी आप रोज ले सकते हो। गाय का घी है, वो भी बहुत उपयोगी है। ऐसी कई चीज़ें हैं घर में जो रोज आप नेचुरली आप यूज कर सकते हो। तो ये अर्जुन की छाल आप सुबह में ले सकते हैं। अगर ये दोनों करेंगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा भी आपको लेंगे तो बॉडी भी पीएच बैलेंस करेगा और आपका बीपी वगैरह नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अर्जुन की छाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज भी बॉर्डर पर आ जाएगा। एक बहन ने ये सारी सिस्टम अपनाई, उन्होंने काटा खाना, क्योंकि उसको बहुत सारी बीमारी थी। उसको पहले शुरुआत हुई यूरिन इन्फेक्शन से, यूटीआई, फिर आर्थराइटिस हुआ, फिर डायबिटीज, बीपी, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि उसकी बॉडी में नहीं थी। तो उसने ये सिस्टम सारी आजमाई, फिर उसने बीएपी डाइट शुरू किया। इसमें कच्चा ज़्यादा खाना होता है, पका हुआ थोड़ा खाना। ये बेकिंग सोडा लेना शुरू किया, तो उसने क्या किया, वो इंसुलिन लेती थी। और हम क्लियरली इसलिए कहते हैं, अच्छी रीति सुनो, समझो, फिर लो। तो उसमें क्लियरली हम बताया है कि ये जो, जब आप ये चीज़ ले रहे हैं और आपकी बीपी डायबिटीज की कोई परमानेंट गोली चल रही है, तो एकदम बंद तो नहीं करनी है, लेकिन रोज चेक करके थोड़ी थोड़ी कम करनी है। अगर आप
दवा भी लेते रहेंगे और ये भी करते रहेंगे, आपके अंग वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, इंश्योरेंस बनना शुरू हो जाएगी, तो फिर ऑपोजिट होगा, डाउन होता जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो उसके ने क्या कहा कि क्या हाई इंश्योरेंस ले रही थी, हाई डोज 4 टाइम, तो वो बंद नहीं किया और ये भी किया। तो 1-2 महीने के बाद शुगर एकदम डाउन 80 हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने पूछा ये क्या किया, जो 4 टाइम इंश्योरेंस लेती थी और ये क्या किया, तो इंश्योरेंस पे बोले कि लेती हूँ, तो फिर क्या किया ये, तो बोले कि मैंने ये किया, तो बोले कि ये सब चारा बंद करो, इंश्योरेंस लेते रहो। वो लोग को तो नहीं चाहिए ना, लेकिन ये नहीं समझाया, ये नहीं सोचा कि इससे तो अच्छा हुआ कि इससे डाउन हुआ, तो हमें तो बैलेंस करना है, तो इंश्योरेंस बंद करवा दे। हाँ? तो फिर उसने फिर ऐसा मेरे को पूछा पर्सनल ग्रुप में कि मैं अभी क्या करूँ, लो या ये करूँ या इंश्योरेंस लो। मेरी चॉइस आपकी है, आपको सोचना है कि मुझे ये लेना है या ये करना है। तो मुझे धीरे धीरे तुझे कम करना था, तो उसने किया ऐसा। आज वो यूरिन इन्फेक्शन तो तुरंत उसको 3-3 महीने में एडमिट करना पड़ता था, इतना सीवियर था उसको वर्षों से, जो कभी भी डॉक्टर से नहीं गया और ये चीज़ से तुरंत ही चला गया। फिर ये डायबिटीज कंट्रोल में आ गया और वो उसकी माँ को सिखाने गाँव में गई, 1 महीना रही, बोले कि उसको भी ये सिखाया कि कैसे ये लेना है, कैसे करना है। तो इसीलिए कोई भी दवा आप लेते हो तो धीरे धीरे कम करता जाना है। और साथ में हमें हमारा भोजन की जो टाइमिंग है वो सूर्य से जोड़ना है, अग्नि तत्व है, जितना आप सूर्य से जुड़ेंगे उतनी पाचन क्रिया प्रबल होगी और साथ साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक घड़ी भी रिसेट होना शुरू हो जाएगी। जितना टाइमिंग से कराएंगे उतना वो सेट होगा। तो सूर्य जब उगता है तो किसी अग्नि बहुत प्रबल है, सुबह में 7 अराउंड 7 उगता है, तो 6 से 8 के बीच में, फिर दोपहर 12 से 1 ऊपर होता है और शाम को सूरज जलता है, सूर्यास्त के समय फिर से उसकी अग्नि एकदम प्रबल हो जाती है। तो हमारी पाचन क्रिया एकदम प्रबल है सूर्यास्त के समय, इसीलिए जैन लोग जाने अनजाने जल्दी खा लेते थे। हाँ? तो हमें वो प्रथा अपनानी है कि 6 के आसपास, कम से कम 6 साढ़े 6 के आसपास भोजन ले लेना है। ये सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर बन गया है ना, हम करना नहीं चाहते। पहले मेरे से भी ऐसा ही था, बाद में तो करने का प्रयत्न किया, तब ये हुआ। हम सोचते क्या करें, हम फैमिली में रहते हैं, ये इतने बजे आते हैं, इतने बजे करते हैं, लोग हमारे घर में फोन ज्यादा आते हैं, गेस्ट आते हैं। आप जैसी आपकी दिनचर्या सेट करेंगे, दुनिया वाले आपको कहेंगे, आपकी दिनचर्या उनको पता होगी। वो फोन करने से पहले सोचेगा, वो आपके घर आएगा, हमारे घर कोई आए तो बोले कि नहीं आपको तो सुबह में जल्दी उठता है ना, आप सो जाओ, हम यहाँ बैठे। पार्टी होगी बच्चों की, वो पहले केक काट लेंगे, बोले कि आपको चले जाओ, फिर हम डांस वगैरह करेंगे, पहले केक काट लेंगे। वो फिर पहले मुसीबत आती है, फिर हमें अपनी बॉडी के लिए करना है तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको नहीं, मुझे स्वस्थ रहना है, मैं जल्दी खाना खा लूँगी, आप खाएंगे तो साथ में सभी खा लेंगे, सबका भला होगा। तो सूर्य के साथ जुड़ा हो। आपके घुटनों का प्रॉब्लम, जो आज घुटनों के दर्द का, घुटने बदलने का बहुत बढ़ गया है, कई सोचते हैं बॉडी होने के कारण होता है, लेकिन नहीं, आजकल पतले को भी हो रहा है और छोटी उम्र वाले को भी हो रहा है, इसीलिए इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी पानी पीने की विधि जो आपके घुटनों का दर्द क्रिएट कर रहा है। अभी पानी पीने की विधि, पहले कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठकर घुट घुट कर पीना है। सलाइवा जाना बहुत जरूरी है पानी के साथ, तो आपके अंदर उसका बैलेंसिंग होकर न्यूट्रल करेगा पानी को, नहीं तो पानी पचेगा नहीं, पानी जहर बन जाएगा, इसीलिए सलाइवा जाना चाहिए। दूसरा, खड़े खड़े होकर पीते हैं, वो उसकी ट्रैक से समय अनुसार धीरे धीरे नहीं जाएगा और एकदम जोर से जाएगा, आपके पेट पे पड़ेगा, पेट में टिश्यूज है, वो टिश्यूज को डैमेज करेगा और टिश्यूज डैमेज होना मना हार्मोन्स की सिस्टम बिगड़ जाना, मैसेज सिस्टम अच्छी नहीं चलेगी,
तो रासायन जो उसका ग्रीसिंग करता है वो उत्पन्न नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा हमारा वजन इसके ऊपर भार हो रहा है, सारा वजन इसके ऊपर है, इसलिए घुटनों में जल्दी दिखाई दे रहा है। अगर आप पानी पीने की विधि से अच्छी कर ले तो ये घुटनों का दर्द कभी होएगा नहीं। दूसरा यह है कि आप जो भी पाचन क्रिया को अगर प्रॉपर करेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पाचन क्रिया को दूसरा पानी की ही है। भोजन करते समय कभी भी पानी नहीं पीना है। भोजन से पहले 45 मिनट पहले पी ले, जितना पीना है इतना पी ले, और भोजन के बाद 1.5 घंटे के बाद पीना है। इससे क्या होगा, ये हमारे अंदर मिक्सर जैसा है। मिक्सर में हम दाल चावल डालें और बहुत पानी डाल दें, क्रश हो गया नहीं होगा, घूमता रहेगा। ऐसे ही यहाँ है, उसको पानी चाहिए बाद में, पहले वो क्रश करेगा। अगर आपने पानी डाल दिया भोजन क्रश नहीं होगा। और ये मिक्सर ऐसा है, बाहर तो निकाल नहीं सकेंगे, जो गया वो गया, फिर वो भोजन सड़ेगा। इसीलिए अगर आपको पीना है, छाछ पियो, दूध पियो और जूस, ये 3 चीज हमारी पाचन क्रिया को प्रबल करेगी, बढ़ाएगी, इसके जल्दी पाचन करेगी। पानी नहीं पियो, लेकिन ये 3 चीज पियो। दोपहर को छाछ पी सकते, शाम को दूध पी सकते, या दिन भर में जूस पी सकते। ये 3 चीज आपकी पाचन क्रिया को अच्छी बनाएगी। दूसरा, भोजन हमेशा बैठ कर ही लेना है। नीचे बैठेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो चेयर पर। मैं नीचे नहीं बैठती, इसलिए मैं आपको नहीं कह सकती कि नीचे ही बैठो, लेकिन भोजन ऐसा लिखा है आयुर्वेद में, बैठ के ही भोजन लेना है। लेकिन कुर्सी पर बैठ के तो चीज खा सकते हैं ना। अगर अभी बुफे जो निकला है, बुफे बहुत हैरान करता है, बहुत अंदर प्रॉब्लम करता है। अगर बुफे किया तो हमारे ऊपर बुफे जल्दी लग जाएगा। फूल चढ़ाते हैं ना, मजबूती होती है तो जल्दी जल्दी हमारे ऊपर जाने की स्थिति बढ़ जाएगी। इसीलिए खड़े होकर कभी भी भोजन नहीं खाना। दूसरा, मैंने कहा हमारी स्लीप साइकिल को एडजस्ट करना है और 3 चक्र कम से कम पूरा करना है, जो निद्रा का चक्र। अगर आप 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं तो पहला चक्र 10 से 12 का आत्मा में बहुत शक्ति करता है, और 4-5 बजे तक 3-4 चक्र पूरा हो जाएगा। एक चक्र पूरा होता है और आपने विधि अनुसार किया है तो एक चक्र में 4 घंटा काम करने की शक्ति करेगी। हम अगर 3 चक्र पूरा करें तो 12 घंटा बिना थकान, आलस्य, अलबेले के बिना कर सकेंगे, ना सोने का मन होगा। हम सुबह में उठते हैं, रात तक दोपहर को भी नहीं सोते, दिन में सोते ही नहीं है, सुबह से रात तक। क्यों? क्योंकि चक्र से आप उठ गए। और साथ साथ मेडिटेशन करें वो तो और नफा सारा दिन। इसीलिए जितना हो सके समय रखेंगे, सूरज के साथ जोड़ेंगे, और सूर्योदय के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। बहुत गहरी असर हमारे मगज के सेल्स, न्यूरो सेल्स पर पड़ती है। इसीलिए वो सूरज निकल गया उसके पहले उठ जाना है, और सूर्य उठने के बाद बना बाहर आया, सूर्योदय हुआ, उसके 1 घंटे के बाद हमारे अंदर सेल्स का बैलेंसिंग होता है। ग्रोथ हार्मोन जो अच्छे सेल्स है, और स्ट्रेस हार्मोन, ये दोनों का बैलेंसिंग होता है। अगर आप सोते रहेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। अगर आप जागेंगे, रात को इकट्ठी की हुई एनर्जी को आप एक्टिव करेंगे उठकर, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाएगा, जो हमारे जीवन और शरीर के लिए जरूरी है। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। समय हो रहा है, अभी दूसरा 2-3 चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ, बाकी तो यूट्यूब चैनल पर आपको सब मिलेगा एक एक बीमारी का। हमारे ये जो काली मिर्च है, वो काली मिर्च बहुत बहुत महत्व की है। आप 4 ऐसे ही गल सको तो भी गल जाओ, या तो छाछ में डाल के भी उसका पाउडर थोड़ा मिला सकते हैं, वो भी हमारे पाचन, वो अल्कलाइन है, पाचन क्रिया को प्रबल करती है।
और हो सके तो हमें एलोपैथी दवा का सेवन तभी करना है जहाँ जरूरत है। कभी हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने दी है दवा तो करनी पड़ती है। बीपी है तो चालू रखना है जब तक हमारी सिस्टम रिसेट ना हो गए। डायबिटीज है तो चालू रखना है। लेकिन बात बात में पेन हुआ और लिया पेन किलर, निंद्रा की अनिद्रा होती है, निंद्रा की गोली लेते हैं, ये तो तुरंत बंद कर देना है। वो ही हमारे साइड इफेक्ट कर रही है। और हो सके तो व्हाइट नमक की जगह सेंधा नमक वापरो, हिमालय सॉल्ट कहते हैं। शुगर की जगह गुड़ वापरो। पहले के जमाने में गुड़ सस्ता था इसीलिए चाय गुड़ की पी गई। अभी गुड़ महंगा है, हेल्थ के लिए गुड़ की चाय पीना शुरू किया, हम भी गुड़ की पीते हैं। इसीलिए गुड़ की चाय हमें मदद करेगी। और मैदा, व्हाइट जंक फूड जितना हो सके उतना कम करना है। ये नमक और दही दोनों एक दूसरे के विरोधी है। अगर दही खाना आए तो अमृत है, अगर दही ना खाए अच्छी रीते तो वो जहर बनता है। दही और एक शहद, हनी, ये दो चीज इसीलिए खाते हैं, उसके बैक्टीरिया हमारे शरीर में कोने कोने में जाकर साफ करता है। वो ऐसे उसके साथ किसी बैक्टीरिया है, उसके लिए हम खाते हैं। अगर दही, एक बार में योगर्ट और दही का तफावत ढूंढ रही थी, क्योंकि बाजार में मिलता है वो लोग योगर्ट लिखते हैं और हम दही कहते हैं। तो मैंने बोला ये रिसर्च करती थी तब ये आया। तो इसमें बताया था योगर्ट बना क्या, दही, लेकिन दही को मिक्स कर दिया है तो बैक्टीरिया सब एकदम मिक्स हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही पीसीस जैसे ही बनाया वैसा खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। इसीलिए भले छाछ में बनाओ, उसको मट्ठा कहते हैं, लस्सी जैसा, फिर मिक्स करो फिर खाओ। आपने उसमें नमक डाला, दरियाई नमक, व्हाइट सॉल्ट, तो वो जहर बन जाएगा, सारा बैक्टीरिया मर जाएगा। इतना भी डालो ना, मर जाएगा। इसीलिए कभी भी सॉल्ट में, अरे दही में सॉल्ट नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है। उसके जगह आप हिमालय सॉल्ट यूज कर सकते हैं, संचर ब्लैक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट सॉल्ट नहीं करना है। अगर इस तरह से अगर हमने खाया तो उसको लिखा था, हेडिंग ऐसा दिया था कि अगर दही खाना है ऐसे खाएंगे तो कुत्ता नहीं काटेगा कभी, व्हाइट बाल नहीं होंगे और उनके घर चोर नहीं आएगा। तो मैंने बोला ये तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा कैसा दही खाए तो ये 3 फायदा है। तो हमने देखा, तब पता चला कि कुत्ता नहीं खाएगा अर्थात आपको ऐसे रोग होंगे जो लकड़ी जल्दी हाथ में आ जाएगी। तो हाथ में लकड़ी देखेंगे तो कुत्ता कभी काटेगा नहीं। दूसरा लिखा था कफ का बढ़ जाएगा, तो कफ की वजह से सारी रात फूक फूक करते रहेंगे तो चोर कभी आएगा नहीं। व्हाइट सफेद बाल क्यों नहीं होगा, तो कि सफेद बाल होने से पहले ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब जल्दी मृत्यु हो जाएगी। हम इतने हंसे इसके, मैंने बोला लिखा है हेडिंग तो ऐसा जैसे उसको ऐसा बहुत फायदा है, लेकिन इसीलिए लिखा था कि अगर आप ऐसे दही खाएंगे तो ये नुकसान करेगा। अभी कैंसर, कैंसर कैसे होता है, हमारे हर एक की बॉडी में कैंसर सेल्स है। हमारे अच्छे सेल्स ही कैंसर के सेल्स बनते हैं। जब हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारी जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम जो चलाती है, वो सिस्टम से मैसेज सिस्टम है। जैसे हम कुछ खाते हैं या सोचते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स, न्यूरो सेल्स, वो रसायन बनाता है, फिर रसायन द्वारा हॉर्मोन्स बनता है। हर एक चक्र के साथ अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स और सेल्स है, हर एक का काम अलग अलग है। तो वो मैसेज देता है और उस अनुसार वो सेल्स काम करते हैं। अभी जब हमारी मेटाबॉलिज्म यह नेगेटिव बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिगड़ जाती है, तो कई सेल्स इस मैसेज सिस्टम से निकल जाते हैं। उसकी चैनल है, एक दूसरे से सब जुड़ा है, उससे निकल जाते हैं। वो सेल्स अलग हो जाते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं रहते। जब मैसेज सिस्टम में जुड़े हैं तो कितने प्रोड्यूस करना है वो इंस्ट्रक्शन आती है और उतने ही नए निकलते हैं। लेकिन जब वो अकेले बन जाते हैं तो मनमानी करते हैं।
और इतने सेल्स उत्पन्न करते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं करती। और फिर वो सेल्स क्या होता है, उसके जो मरने की और बनाने की सिस्टम जो है वो तो नॉर्मल है, तो वो सेल्स मर के कहाँ ना कहाँ घुसते जाते हैं हमारी बॉडी में, और कई सेल्स जो है हमारे टिश्यूज के अंदर जाने में सक्सेस हो जाते हैं। अभी टिश्यूज के अंदर जो चले जाते हैं वो धीरे धीरे उसके ऊपर एक कवच बन जाता है। जैसे आप दरिया किनारे जाओ तो छिपला होता है, और छिपला के अंदर छोटा सा जीवता होता है, ऊपर कवच बन गया है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप उठाएंगे तब पता चलेगा। ऐसे ही ये सेल, अच्छे ही सेल टिश्यूज के अंदर जाएंगे तो ये कवच बनाकर बैठ जाएंगे। अभी उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जब वो टिश्यूज के अंदर है, वो बाहर है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहाँ वो सेल्स बाहर आना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीजन कब नहीं पहुंचेगा, जब आपकी ये ऊपर की सांसों की गति और फेफड़े हृदय अच्छी रीति ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेगा, और हमारे ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा जाती है। हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन प्राणायाम या वॉकिंग करते समय अगर हमारी विचार नेगेटिव है तो वॉकिंग करते समय जो हमारे अंदर ब्रीथिंग से ऊर्जा आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आएगी उसके आपके विचारों के अनुसार, तब फायदा होता है। तो ये दोनों होता है तब हमारी सिस्टम अच्छी रीति चलती है। और ये डिस्टर्ब होने से हमारी ये जो जहाँ ब्लड नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऊर्जा भी नहीं जाएगी, और वहाँ ये कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो बाहर आ जाते हैं फिर उसकी अनलिमिटेड प्रोडक्शन, अंदर प्रोडक्शन नहीं होती है इस चीज के नीचे, लेकिन जब वो बाहर आता है वो थोड़े ही समय में बहुत बढ़ जाते हैं। अभी एक ही हमारे बाबा के ही बच्चे हैं, और उसके बेटे को कैंसर हुआ है, और 25 साल का ही था, और सडनली कैंसर हुआ। उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, और सब घर में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। अभी उसको कैंसर हुआ तो जब भी मैं पूछूं तो बोले कि यहाँ से यहाँ भेजा है टेस्ट करने के लिए, यहाँ से यहाँ भेजा। मैंने बोला ये तो अभी सेल्स इतने एक्टिव हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अभी कुछ किया ही नहीं है। नहीं, वो लोग घर की दवा लेने के लिए मैंने भेजा, ये बेकिंग सोडा का कहा, आलू का, लेकिन घर वाले नहीं मानते ना, वो करे चलो, लेकिन घर वाले नहीं मानते, क्या करे, ना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और टेस्ट में ही वो लोग ने महीना निकाल दिया। फिर मैं जैसे ही यहाँ आई फिर मेरे इंडिया आना हुआ, उसको सितंबर में डिटेक्ट हुआ था, नवंबर में उसने शरीर छोड़ दिया, 4 स्टेज पर पहुँच गया, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोडक्शन है हो जाती है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो ना वो लोग ने ट्रीटमेंट दी और ना उसको कोई घर की दवाई की, और तो 4 ही महीने में उसने शरीर छोड़ दी। तो और अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम सोचते हैं दुनिया में लोग अमेरिका लंदन जा रहे हैं, लेकिन वह सिस्टम वहाँ है, मैं खुद कहती हूँ वहाँ कंप्लीटली खराब पैसे पर चली गई है। इंश्योरेंस लेते हुए भी आप खाली हो जाएंगे ऐसी, और दवा तो देते ही नहीं, बाजार में आपको दवा कोई भी काउंटर पर मिलेगी ही नहीं, डॉक्टर की आपकी चालू दवा भी बीपी की है तो बीपी की प्रिस्क्रिप्शन 3 महीने के बाद लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा मिलता है। अभी मेरा दांत का ही जब ये बहुत एक बार फ्री चेकअप था तो मैंने सोचा चलो दांत बताऊँ, क्योंकि बहुत अंदर गम्स फूलने लगा था। ये तो दांत में मैंने रिकवर किया। मेरे ग्रुप में 15 डॉक्टर थे, उसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से ही आए हैं, और है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं ग्रुप में पूछ लेती हूँ वो लोग को टेक्स्ट करके। और इसमें तो 2 डॉक्टर को तो डिप्रेशन है, और इसमें से एक डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करता था वो था। अभी आप सोचो, दुनिया वाले डॉक्टर जो भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी इसकी दवा नहीं है, ये राजयोग से उसका डिप्रेशन गया, इसीलिए वो यहाँ है। तो मैंने उसको फोटो लेके भेजा कि मुझे ये पहले हुआ कि ये पूरी उम्र हो रही है इसलिए सबके दांत देखते हैं तो ऐसा होता होगा, फिर ये तो इतना बढ़ गया, बीच में 2 बीच दांत के बीच आ गया। फिर उसने कहा आपको इन्फेक्शन हुई है, पायोरिया की असर लगती है, आप डॉक्टर को बताओ।
तो मैंने तुरंत गूगल किया और हल्दी को लगाया, वो कम्प्लीटली चला गया। लेकिन वो गैप बन गई, वो ना गई, वो ऐसी की वैसी रही, लेकिन गम्स रिसेट हो गए। तो उतने में ही वो आया चेकअप का फ्री। तो मैंने बोला चलो चेकअप तो कर ले, क्या फ्री है ना। गई, वो लोग ने एक्सरे लिया सब क्या, फिर बोला आपके 4-5 दांत निकालने होंगे, 2 आगे के और 3 दांत। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि इसका ही प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। तो मैंने बोला कि मुझे पता था कुछ नहीं है, अभी तक नहीं निकाला, 6 साल हो गया है, कोई नहीं है। तो ये उसने बोला कि दांत निकालना पड़ेगा। मैंने बोला ओके, मेरे को आना पड़ेगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे भी मैं तो डरती हूँ डॉक्टर से, ये दवा इंजेक्शन तो मैं ले ही नहीं सकती। तो मैंने बहाना निकाला कि पैसे की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, मेरे पास पैसा नहीं है और हम व्यवस्था करके और मेरा दर्द निकाल के मैं आऊँगी। फिर मुझे याद आया कि मुझे दवा तो देनी चाहिए, इन्फेक्शन है तो दांत नहीं निकालूँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा पता? बोले कि आप दांत निकालेंगे सब कुछ चला जाएगा, दवा की कोई ज़रूरत नहीं। आप सोचो, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, दांत निकालो। क्योंकि दांत निकालने का $300, एक दांत निकालने का 24,000 रुपया। अभी 4-5 दांत निकालो, $2,000। अभी उसको लगाने में कितना हो गया? इसमें भी आगे का ही दांत ना हो तो लगाना ही पड़ेगा। उसको पता है कि निकालेंगे तो लगाएंगे, एक दांत का $5,000 लगाने का होगा। इसे एक बिजनेस हो गया। फिर मैं वहाँ, मुझे नेक्स्ट मंथ इंडिया आना था। इंडिया में एक डॉक्टर है विद्यानगर आनंद में, वो स्वामीनारायण की सरंदर बहन है, लेकिन वो लोग की डिस्पेंसरी चलती है। पैसा वालों के पास बहुत पैसा लेते हैं, गरीब को फ्री करते हैं। तो वो हमेशा कहती है जब तक दांत आपको हैरान ना करे, इतना हिले, आप रह नहीं सको, तब तक दांत को कभी निकालना नहीं। आके मैंने चेकअप किया, बोले कुछ है ही नहीं आपके अंदर। किसने कहा निकालना है? बोलो, सोचो कितना बिजनेस है। इसीलिए सब लोग वहां जाते हैं और ही बीमार होते हैं। अगर मेरे हस्बैंड को, मैंने जो कल कहा था कि उस अभी कहा लोग जो बीमारी आई, अगर वो अमेरिका में होते तो कभी अच्छे ही नहीं होते, तुरंत ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती पहले बस टेस्ट करवाने में ही समय निकाल लेते। इसीलिए हमारी जो गैर समझ है दूर करनी है। तो इसीलिए ये हमारी कोरोना की दवा हमारे घर में ही है। अगर आप रोज अदरक वगैरह लेंगे, या ऐसा आपको लगा कि यहाँ दांत हुई है, बायोप्सी करवाना कहा है, नहीं करवाओ, ये तुरंत आदू अदरक लेना शुरू करो। बेकिंग सोडा, जिसको कैंसर है 2 टाइम बेकिंग सोडा 1-1 चम्मच लो, सुबह और दोपहर को, फिर धीरे धीरे कम करो और बाद में रूटीन आ जाएगा। आपके सेल एक ऑटोमेटिक वो गांठ निकल जाएगी। इसमें क्या होता है, क्यों बढ़ता है? जब बायोप्सी करते हैं, जैसे आपके लोट का एक लोट का गठरी बनाया है ऐसा, और उसमें आप चमची डालो तो क्या होगा? लोट चलेगा ना। ऐसे ही आपको गांठ हुई है, वो गांठ के अंदर वो इंजेक्शन बायोप्सी करने के लिए लगाएंगे, तो वो जो सेल्स बाहर आना शुरू हुए वो बाहर उतरेंगे तो और ही बढ़ेगा। फिर कीमो लेंगे तो बाल बाल सब झड़ना। कैंसर के सेल से बाल नहीं जाते हैं, वो जो कीमो देते हैं ना, इससे बाल जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं और इम्यून सिस्टम खलास कर देते हैं, इसीलिए बाल जा रहे हैं। तो आप तुरंत अगर शुरू करें, जैसे मैंने आज 2-3 साल हो गए, मैंने ये किया था और चला गया, किया ही नहीं मैंने तो बायोप्सी, और सबकी ट्रीटमेंट हो गई एक के साथ। इसीलिए घबराना नहीं है, घर के मसाले कभी भी नुकसान नहीं करते। दूसरा, चूना, कैल्शियम सबसे ज्यादा चूना में है, तो आप रोज चूना अगर लेंगे, वैसे भी कहते हैं 40 के बाद आपको चूना या कैल्शियम लेना ही चाहिए, तो चूना आप ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही, चने की दाल जितना ही लेना है। रात को इतना पानी में भिगो दो, और क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं है, सुबह में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। कौन सा चूना? पान में खाने का, फुल्की आती है ना, ऐसे वैसे तम्बाकू से खाते। तो कभी कभी मैं ये कहती हूँ तो सोचते हो हम तो चूना खाते ही है। मैंने बोला वो चूना खाएंगे ना, ऐसे तो कैंसर होगा। चूना खाने की विधि है, तम्बाकू और ऐसा करके रख लेंगे तो क्या होगा? कैंसर ही होगा ना, अंदर रखते रखते। तो वो चूना लेना है और सुबह में खाली पेट उसको बराबर मिक्स कर देना, पार्टिकल्स नहीं लेना चाहिए, और उसको पी जाना।
अभी वो जो आप लेंगे तो आपका कैल्शियम बैलेंस होगा, तो सारे विटामिन भी बैलेंस होंगे। इतनी उम्र हुई कभी भी मुझे कोई भी दवाई लेनी नहीं पड़ी है बाहर से, ना मैं एलोपैथी दवा लेती हूँ और सदा हेल्दी हूँ। छोटी मोटी होती है इससे ही, घर की दवाइयों से ही बता देती हूँ। तो ये चूना आप लेंगे तो ऑटोमेटिक और पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन से हमारी मेटाबॉलिज्म जब रिसेट होती है तो ये प्रोटीन भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। डॉक्टर तो कहेंगे बीफ खाओ, गेंदा खाओ, भयो खाओ, लेकिन उससे प्रोटीन नहीं। हमारे जब इंस्ट्रक्शन देने की जो सिस्टम है वो रिसेट होती है तो हमारे ब्रेन के सेल्स ही इंस्ट्रक्शन देता है कितना प्रोटीन बनाना है, कितना जरूरी है। वो सब इंस्ट्रक्शन यहाँ से ही आता है और हमारे फूड से ही बनता है। तो आप ये कर सकते हैं। अभी चूना किसको नहीं लेना है? अगर किसी को पथरी है तो पहले बेकिंग सोडा लो। बेकिंग सोडा से कोई भी पथरी, चाहे किडनी की हो, चाहे पित्ताशय की है, कोई भी ब्लैडर की कोई भी पथरी है, निकल जाएगी। एक एक चम्मच लेना शुरू करें। और उसके साथ अगर एप्पल साइडर विनेगर आता है, लेमन जैसा, वो एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच और 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 ग्लास पानी अंदर मिक्स करके पियो तो जल्दी पथरी निकल जाएगी। पथरी निकल जाए बाद में चूना ले सकते हैं, नहीं तो किडनी में पथरी होगी तो ये चूना और पथरी करेगा क्योंकि प्रोसेस में नहीं होगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये रोज का रूटीन हम बना सकते हैं। मैं रात को हल्दी वाला दूध पीती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये हम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है 3 महीना लेनी है, 3 महीने के बाद थोड़ा दिन छोड़नी है, यूज टू ना हो जाए हमारे सेल्स। थोड़ा दिन छोड़ दो, फिर से शुरू करो। तो मेथी रोज ले सकते हो, चूना रोज ले सकते हो, हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, बेकिंग सोडा है, ये 7-8 चीजें तो रोज ले सकते हो। बाकी कोई भी बीमारी हो, कई सारे डॉक्टर्स हैं, मीन्स की एक डॉक्टर बी स्वरूप है, वो डॉक्टर है लेकिन एलोपैथी दवा के विरुद्ध है। वो राजीव दीक्षित जैसा है, बहुत सारे घर के मसाले और ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें ढूंढकर ट्रीटमेंट दे रहा है। अभी हॉस्पिटल खोली है, किडनी फेलर को भी अच्छा कर रहा है, कैंसर 4th स्टेज का कैंसर को भी अच्छा कर रहा है। उसकी जीरो थेरेपी बहुत कुछ है, मैं भी बताती हूँ लेकिन समय कम है हो गया है। वो जीरो वोल्टेज थेरेपी एक आती है, गुरुत्वाकर्षण की एक थेरेपी आती है, ये सब कराकर 15 दिन में वो सब कुछ अच्छा कर देता है। तो वो उसका भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी बीमारी है गूगल करो या यूट्यूब पर लिखो आपकी बीमारी क्या है और उसके घरेलू उपाय, और उसमें से 2-4 व्यक्ति, 2-3 स्वामी जी है उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी आती है, और ये राजीव दीक्षित की आती है, और ये डॉक्टर बी स्वरूप की लिखो, डॉक्टर बी स्वरूप, तो उसके सारे वीडियो आएगी, उसमें से आप चूज करो। उसमें बताया है बस यही, उसने जैसे मसाला लेना बताया है वैसे ही लेना है। ऐसा नहीं कि चलो मसाला है तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, वो दवाई आपके रूप में आप ले रहे हैं। अगर ऐसे लेंगे तो आपके डॉक्टर आप खुद बन जाएंगे। अभी ये समय ऐसा आया है, खुद के डॉक्टर खुद बन जाओ और किसी के भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस हो गया है हर जगह पे। तो ऐसे अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्योंकि ओके कोरोना की दवा दे देती, कैंसर की थी ना कोरोना, ये एक अमृत धारा है, लिख लेना चाहिए। तो ये 2 चीज़ बहुत महत्व रखती है। ये कोरोना के लिए सबसे अच्छा है गाय का घी। इवन आपको टोमेटो पॉक्स होती है, फोरकिया होती है, बहुत कुछ उसके बहुत फायदे हैं। तो वो मेरे मुख की ट्रीटमेंट से मुझे पता चला कि ये घी है, एक ऑलिव ऑयल और एक कोकोनट जो खाने का ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, वो 3 चीज़ का बताया था कि आपको मुख में बहुत सारी इन्फेक्शन है या फोड़किया है तो उसका मुख में डालो, उसके गरारे पर और फिर थूक दो। वो एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मार के चिपक लेगा और मार डालेगा और बाहर फेंक देना है। तो मैंने सोचा ये भी वायरल इन्फेक्शन है कोरोना, तो हमने उसमें यूज़ किया। वैसे भी मैं डालती हूँ नाभि पे और दोनों नाक में 2-2 से 4 ड्रॉप डालती हूँ।
तो ये रोज डालेंगे, कभी भी कोरोना होएगा नहीं। अगर हो गया है तो ऑक्सीजन क्यों कम हो जाती है? कोरोना वो कुछ नहीं है, सीवियर बना एकदम भारी सर्दी उधरस, और तब सर्दी होगी एकदम भारी तो आप सांस नहीं ले सकेंगे। और कोरोना का ऐसा घुसा दिया है, ऑक्सीजन कम हो गया जाता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वो लोग ऐसे ऐसे कुछ की दवा तो है ही नहीं। तो हमें क्या है कि उस समय ये घी आप डालेंगे ना, नाक खुल जाएंगे, तुरंत ही खुल जाएंगे। एक बार तो मैं मेरी ननद के घर बैठने गई और एकदम सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, और तो मैंने तुरंत घी मांगा और डाला, खुल गया। तो ये तुरंत ही असर करता है। तो आप वो रोज भी कर सकते हैं, और कोरोना हुआ है तब भी दवा नहीं लो, ये लो। 3 दिन पकाया हुआ भोजन बंद करो और फ्रूट और कच्चा सैलेड या जूस पियो। इससे क्या होगा, हमारी पाचन क्रिया एक तो प्रबल होगी, हमारी शक्ति कम यूज होगी, इसीलिए वो शक्ति वो बैक्टीरिया को खत्म करने में यूज होगी। तो 3 दिन ये कर सकते हैं, और 3 दिन का काढ़ा एक साथ बना लेना है, रोज नहीं बनाना है। टाइम फिक्स तो पास है, 3 दिन का मैं तो साथ में ही बना लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। काढ़ा में क्या, तो कि सारे मसाले जो भी घर में है ना डालो, तज है, लविंग है, ब्लैक पेपर है, सूट है, जो भी तुलसी पान है डालो, और पुदीना है डालो, जो भी आपके घर में है उबालो उसको बराबर, और फिर 3 बार थोड़ा थोड़ा पिए 3 दिन। एक और अनुलोम विलोम करो 5 मिनट के लिए, और उस समय सोचना है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोरोना से मुक्त हूँ। तो ऊर्जा भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगा, दोनों साथ हो गए, तुरंत सफलता मिल जाएगी। तो ये कोरोना के लिए आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को भी ऐसे ऐसे घी में लगा सकते हैं, बाहर जाते हैं तो बच्चों को भी कभी कोरोना नहीं, उससे ही ज्यादा कोरोना घर में आ रहा है बच्चों से ही, क्योंकि पता नहीं बाहर किसको कोरोना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप, और जरूरी है पहले मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन को एक जीवन का भाग बनाना है। नहीं तो फिर समय आग लगे तब कुआं खोलेंगे, कुछ भी बन मिलेगा नहीं। ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न है? क्या? हाँ, क्या बोल? हाँ, हुआ है। उसके लिए क्या दवा है? हाँ, ये तो आप करेंगे जो मैंने बताया। फिर मैंने जो बताया 50-100 ताली मारो। एक भाई को ग्लूकोमा हुआ था, वो ग्लूकोमा मैंने, ये ताली से बहुत फायदा है क्योंकि सब पॉइंट है। हमारी ऊर्जा पग, हाथ, आँख और इससे 4 जगह से बह सकती है, और जैसा विचार वैसी ऊर्जा बनेगी। तो मैंने कहा ना 50 ताली मारो, और फिर आँखों का प्रॉब्लम है तो आँखों को ऐसे लगाओ तो इस पवित्र किरणें मेरी आँखों में और चेहरों में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आँखों का तेज बढ़ गया है, दोनों आँखों के नंबर समाप्त हो गए हैं। अब मैं अच्छी रीति देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, और जो भी आपको वो उसने सोचा मैं ग्लूकोमा से बिल्कुल मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ऐसे उसने 300 ताली रोज मारी, दो टाइम माइकिंग किया उसने, और ग्लूकोमा चला गया। ऐसे आप वैसे भी आँख पर रखकर कर सकते हैं। मैंने कान के लिए किया था। मैं एक बार कान गई अमेरिका, तो हमारे कान दोनों बंद हो गए, कुछ भी सुनाई ना दे। और उस समय सेवा बहुत थी, किसी की मृत्यु हुई थी और बहुत पैसे वाले थे तो बहुत सारे आते थे, तो शाम को रोज शिविर कराना जाना था। तो एक बाजू सेवा चल रही थी, एक बाजू मंदिर में कोर्स कर रहा था, और एक बाजू ये प्रॉब्लम सुनाई देता है, तो मुझे अनाउंस करना पड़ता था कि मुझे कान में सुनाई नहीं देता, लिख के देना जो समझ में नहीं आए थे। फिर मैंने बहुत कुछ, डॉक्टर को तो बताने की जवाब बात ही नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो मैंने ऐसा करके जैसे आँख में प्रवाह किया, ऐसे कान में किया। एक बार क्या हुआ, थोड़े महीने हुए, उस समय मेरे हस्बैंड युगल वहाँ नहीं आए थे, मैं अकेली गई थी, और वो यहाँ थे, मुझे सडनली जाना हुआ था। तो ये कान एक दिन ऐसा आवाज आने लगे, फट फट, जैसे पर्दे खुल रहे हैं।
अभी मैं सुबह में किसको बताऊँ, योग तो सुबह में करती हूँ और उस दिन संडे था तो मैंने सोचा चलो मेरे डॉक्टर के यहाँ कुछ हुआ, कुछ कान में हुआ नहीं, लेकिन कैसे पता चले क्या हुआ। तो मैं जाके नॉक किया तो मेरी बेटी कहती है आप तो 2 बजे से उठकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, हमें तो सोने दो, मैं सो जा, अभी तेरा काम नहीं, सुना दिया। मेरे को यही टेस्ट करना था कि मुझे सुनाई देता है नहीं, तो मुझे बोलने लगी है कि मुझे तो सोने दो, मैंने सो जाने, अभी कोई काम नहीं है। मगर उस समय इतना खुशी हुई कि किसको पूछूं, ऐसा ही बुद्धि नहीं चली कि टीवी चालू करूं। लेकिन ये सारी ऊर्जा का कमाल है, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी उतनी ये ऊर्जा का कमाल आप यूज कर सकेंगे। इसीलिए ये खाना पीना सोना आप रात को लेट खाएंगे, एक तो पाचन 8 बजे के बाद आपकी पाचन होता ही नहीं, मंद हो जाता है कंप्लीटली बंद, और सो गए तो स्किप हो जाता है और वो खाना सब सड़ता है। इसीलिए हमेशा खाना सूरज के साथ जितना जुड़ेंगे आपका सुबह अमृत वेला भी सुधर जाएगा, खाली पेट होगा। हम फूड खाते हैं, भूख ही नहीं लगती, एक सिस्टम सेट हो जाएगी। कोई भी चीज करने में 21 दिन लगेगा, 21 दिन के बाद वो आपकी आदत बन जाएगी। 21 दिन आपको भूख लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन सेट कर लो, हो जाएगा। तो ये ऊर्जा का कमाल है। हम भगवान के बच्चे तो लकी है, फिर भी नहीं कर सकते। उसका जूस में डालने से किसका आते हैं ना पान, हाँ, तो उसका जूस निकाल के अच्छे से अंदर की तरह डाल, प्रिकॉशन लेना, इन्फेक्शन न हो, कपड़े में उसको छान के ड्रॉप्स डालना, उसमें डालने का निकल जाए। वो तो किसी ने दिवेल और कपूर का भी बोला है, मगर कई चीज ऐसी है यूज नहीं किया और कुछ हो जाए तो जब पान का, इसका अनुभव है तो पान का जूस, ड्रॉप खाने का पान के जूस, हाँ जैसे अपने ये चुनाव पान करते हैं, हाँ वैसा वो पान का, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, मतलब पहले ही बोला था लिख कर भी दे सकते हैं योग के बारे में, या घरगुती प्रॉब्लम, मतलब घर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, घर में क्या बोलते हैं आगे बढ़ने नहीं देते, घर वाले तंग कर रहे हैं, क्या करें, उसमें से कोई उपाय सहन करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गृहस्थी थे, इन्होंने किया है, बहुत बड़ा परिवार है, पहचान थे पिछले 10 साल से दीदी को, उनके साथ में 15 दिन हर एक सेंटर पर यूट्यूब पर भी उनकी हजारों ऑडियो वीडियो नहीं, वो खुद नहीं आती सामने, क्योंकि खाली आवाज आती है, खुद नहीं आती, आवाज से ऑडियो, हजार ऑडियो, शिव शक्ति मेडिटेशन यूट्यूब चैनल, अमेरिका में 2 किस्म पहले, 2 किस्म पहले चैनल देखते हैं ना, दूसरे भी किस्म पहले, वो भी गुजराती है, अमेरिका में ही है, लेकिन शिव शक्ति मेडिटेशन उसमें सब ये लेक्चर को नहीं है, इसमें सब कुछ है, सब बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम्स है, ये तो खाली समूह खाने से क्या होता है, असर होता है ना, ऐसे देखकर असर नहीं होता है, कुछ पूछना है तो फिर मेडिटेशन दीदी बोलते हैं। तो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आज हम बॉडी के लिए करेंगे, कल हमने घर के वाइब्रेशंस के लिए किया था जो नए आए हैं। आज हम घर बॉडी को कैसे दें, वैसे हम एक एक अंग को भी दे सकते हैं और जनरल भी दे सकते हैं। तो 5 मिनट ही करना है, बाकी मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी ये कम्युनिटी रखी है, और एक अंग की हमारी जरूरत है मन बुद्धि को एकाग्र करना, एनर्जी उस पर, उस अंग पर प्रवाहित करेंगे एनर्जी, तो ऑटोमेटिक ये अंग क्लीन होता जाएगा। तो बैठ जाए, एंटेना अच्छा हो, पाँव 2 पाँव के बीच जगह रखनी है जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, लेफ्ट और राइट नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। और अभी मैं यहाँ से संकल्प दूंगी, आपको मन में रिपीट करना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस
के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रहे हैं। अब ये पवित्र किरणें सारे ब्रेन में फैल गए हैं। मगज की सारी क्रियाएं अच्छी रीति चल रही है। अब ये पवित्र किरणें मेरे गले से लेकर सभी अंगों में प्रवाहित होते देख रही हूँ। सारी सिस्टम रिसेट होकर अच्छी रीति चल रही है। बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी, थायराइड ग्रंथियां बिल्कुल नियंत्रण में है, नॉर्मल है। तीनों सेल्स का बैलेंस हो गया है। मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। अब मैं कोरोना वायरस और सभी वायरस से, बीमारियों से और प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, निर्भय हूँ। अब ये पवित्र किरणें मेरे हड्डी, मांस, मसल्स, जॉइंट्स, बाल सब में प्रवाहित हो रहे हैं। सभी अंग अच्छी रीति काम कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ। अब ये पवित्र किरणें मेरे चारों ओर फैलते हुए सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। इस वातावरण की असर परिवार के सभी सदस्यों पर हो रही है। सभी का स्वभाव प्रेमाळ बन गया है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब इस घर में
शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ऐसे तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए, और बहन का भी बहुत शुक्रिया कि उसने सेवा का चांस किया, और भगवान तो सेवा का चांस देते, उसका ही कार्य है तो करा रहा है। बस ऐसा ही सबका सरकार मिले, प्रेम मिले। दुआ कमाने का समय है तो दुआ कमाते रहे, ठीक है। हाँ?